आप सभी के साथ श्रेया पांडे लेकर आई हूँ एक ऐसा खास प्रोग्राम जहां पर हम बात करते हैं आप सभी के फेवरेट और पॉपुलर टीवी स्टार्स की असल जिंदगी के बारे में। आज हम बात करने आए हैं उनकी कहानी के बारे में जो हमेशा ही एक नेगेटिव किरदार में नजर आए हैं। जी हाँ, हमेशा ही जहां कहानी में झंडे गाड़ते नजर आते हैं हीरो हीरोइंस, तो वहीं विलन का भी एक अलग ही मजा है। अगर किसी कहानी में विलन ही ना हो तो भाई वो कहानी में तो फिर कोई बात ही नहीं। जहां दर्शकों का हमेशा ही एंटरटेनमेंट करने का एक बेहतर रास्ता होता है कहानी में विलन का, जो कि कहानी में नए नए टर्न एंड ट्विस्ट लेकर आता है और बनाता है पूरी कहानी को बेहद दिलचस्प। तो वैसे ही एक बेहद अनुभवी अभिनेत्री अनन्या खेर की कहानी हम लेकर आज आप सभी के सामने हाजिर हुए हैं। जी हाँ, अनन्या खेर ने सिर्फ टीवी पर ही नहीं बल्कि टेलीविजन और उसके साथ साथ अब बॉलीवुड फिल्मों में भी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स में काम कर चुकी हैं। अपने नेगेटिव किरदार को निभाने में महारत हासिल कर चुकी अनन्या खेर ने किस तरह से अपनी जिंदगी अपने करियर की शुरुआत की, किस तरह से एक नेगेटिव किरदार को भी इतने बखूबी निभाती नजर आती हैं कि हर किरदार के साथ उनके एक अलग ही रूप को देखने को मिलता है। देवदास में भी कुमुद के इनके कैरेक्टर को लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया, तो इसी के बाद एक हिट मूवीज ही नहीं बल्कि टीवी शोज में भी इनका हिस्सा बनती ये नजर आई है। बता दें आप सभी फैंस को कि जल्द ही स्टार भारत पर नजर आने वाली है एक बार फिर से एक नई कहानी में अनन्या खेर, जिस शो का नाम होगा लक्ष्मी घर आई। जी हाँ, ये शो भी जल्द ही होगा टेलीविजन पर टेलीकास्ट। और वहीं अनन्या खेर के पूरे एक्सपीरियंस क्या रहा अब तक के सारे स्टार एंड स्टार कास्ट के साथ, जानिए हमारे इस स्पेशल रिपोर्ट में। चांदनी बार फिल्म की दीपा से देवदास फिल्म की कुमुद तक ऐसे कई अपने शानदार किरदारों से अभिनेत्री अनन्या खेर ने पर्दे पर एक नेगेटिव किरदार साकार की और मनोरंजन इंडस्ट्री में कई कलाकारों के लिए एक बेंचमार्क स्थापित करती नजर आई हैं। अनन्या ने हिंदी मनोरंजन इंडस्ट्री में अपने कार्यकाल के लिए बहुत प्रशंसा हासिल की है, चाहे वो टेलीविजन हो या हो बॉलीवुड। इस प्रतिभाशाली कलाकार ने हर जगह दर्शकों का दिल जीता ही है। दर्शकों के लिए अनन्या एक बार फिर स्टार भारत पे आने वाले नए शो लक्ष्मी घर आई में कमबैक करने वाली हैं। वह इस शो में एक महत्वपूर्ण प्रतिपक्षी ज्वाला देवी की भूमिका निभाती नजर आएंगी। अनन्या खेर ने अपने शूट का अनुभव शेयर करते हुए काफ़ी कुछ अपने फैंस को बताया है। ऐसा माना जा सकता है कि टीवी शो में निभाने जाने वाले सबसे कठिन कामों में से एक प्रतिपक्षी की भूमिका निभाना होता है। कई सितारे तो कभी कभी स्क्रीन पर नेगेटिव किरदार को निभाने में कठिनाई होती है। हालांकि मुझे लगता है कि मैंने इस खेल में महारत हासिल कर ली है और मुझे अपनी प्रतिभा के लिए काफ़ी सराहा गया है। पर्दे पर हमेशा नकारात्मक भूमिका निभाना आसान नहीं होता, क्योंकि कई बार लोग आपके बारे में धारणा बना लेते हैं। मेरा मानना है कि देवदास के बाद मुझे एक बुरी भाभी के नकारात्मक किरदार के लिए पहचाना गया और मुझे लगता है कि इसने मुझे मनोरंजन इंडस्ट्री में एक अलग पहचान पाने में मदद मिली है। खैर, एक कलाकार होने के नाते मेरा मानना है कि अगर यह दर्शकों की प्रतिक्रिया है तो मैंने अपनी भूमिका के साथ न्याय किया है। शो में मेरा ज्वाला का किरदार एक बुरी सास का है जो बहुत कठोर है। वह पैसे की लालची है और उसका किरदार के कई शेड्स देखने को मिलेंगे।
मैं ज्वाला देवी की भूमिका निभाने की चुनौती को लेकर बहुत उत्साहित हूँ और मुझे उम्मीद है कि मैं अपने किरदार के साथ न्याय करूँगी। मीडिया के ये पूछे जाने पर कि क्या उनके नेगेटिव किरदारों के लिए टाइप कास्ट किया गया है, तो उन्होंने जवाब में ये दिया कि वो कहते हैं ना कि आप अपने किरदार का चयन करते हैं, बल्कि किरदार आपको चुनता है। जैसे कि मैंने बताया, बहुत काम वो कहते हैं ना कि आप अपने किरदार का चयन नहीं करते, बल्कि आपका किरदार आपको चुनता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, बहुत कम लोग हैं जिसने विरोधी की भूमिका निभाने की कला है। निश्चित तौर पर यह कोई आसान काम नहीं, लेकिन इतने सालों में जब कोई एक कलाकार को एक विशिष्ट भूमिका निभाते हुए देखता है, तो उसे टाइपकास्ट करना बहुत आसान हो जाता है। मुझे यह जानकर बहुत अच्छा लगा कि मेकर्स, प्रोड्यूसर्स और चैनल ने ज्वाला देवी की भूमिका को पर्दे पर लाने का भरोसा मुझे चुनकर दिखाया। लॉकडाउन के बाद स्क्रीन पर ज्वाला देवी की भूमिका के साथ वापसी करना इस समय मेरे करियर के लिए एक सुनहरा मौका बन सकता है। वहीं अपने आने वाले शो के पूरे स्टार कास्ट के बारे में बात करते हुए ये बताया कि शो की पूरी कास्ट और क्रू बहुत ही सपोर्टिव और मज़ेदार है। फिलहाल ये शुरुआती दिन है, लेकिन लगता है कि इस टीम के साथ लंबे समय तक काम करना बहुत ही धमाकेदार और मनोरंजन से भरपूर होने वाला है। तो देखा आप सभी ने, कुछ ऐसे कलाकार भी होते हैं जो अपने पॉजिटिव किरदार की नहीं बल्कि नेगेटिव किरदार की वजह से इंडस्ट्री में इतने नाम कमाते हैं। यकीनन अनन्या खेर की कहानी भी कुछ इसी तरह है। जहां वो खुद इतनी कॉन्फिडेंट नजर आती हैं, तो वहीं उनके परफॉर्मेंस के साथ हर सीरियल, हर शो पर जब भी वो आती है ऑन स्क्रीन, तो कुछ ऐसा ही मजा फैंस को भी मिलता है। जी हाँ, सभी फैंस जो हमेशा ही उनके हर किरदार को याद ही नहीं बल्कि उन्हें बार बार देखना चाहते हैं। तो वहीं हाल ही में एक टीवी सीरियल में आपने उन्हें कॉमिक रोल में भी देखा होगा, और उस कॉमिक रोल को भी बेहद अच्छे से निभाती नजर आई थी अनन्या खेर। अनन्या खेर ने जहां अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए फैंस को ये कहा है कि उन्हें पूरा भरोसा है कि वो अपने इस किरदार के साथ भी नए एक्सपीरियंसेस और नए एक्सप्रेशंस के साथ अपने हर फैंस का दिल जीतती नजर आएंगी। तो यकीनन स्टार भारत पर शुरू होने वाली इस नई कहानी का फैंस भी काफी दिलचस्पी से इंतजार कर रहे हैं। जहां आजकल शूटिंग की वजह से तो काफी ज्यादा परेशानियां हो गई हैं, तो वहीं लॉकडाउन के इस मौके पर जहां पर अनन्या खेर ये कहती नजर आ रही हैं कि उनके लिए यह किरदार एक सुनहरा मौका से कुछ कम नहीं, तो यकीनन अब आप समझ ही सकते हैं कि कैसे नई कहानी के साथ, नए जज्बे के साथ भी लौट रही हैं सिल्वर स्क्रीन पर अनन्या खेर। आने वाले ऐसे ही कुछ नए स्टार्स के बारे में भी हम बात करेंगे, और वहीं बात करेंगे उनके असल जिंदगी के एक्सपीरियंसेस को भी लेकर, जो हमें अपनी जिंदगी में काफी कुछ अच्छा पाने का जज्बा देता है। ऐसे ही हमारे शोज को आप प्यार देते रहें और हम लेकर आते रहेंगे आपके लिए दिलचस्प कहानियां टीवी सीरियल स्टार्स के बारे में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, रखिए अपना ख्याल, टाटा बाय एंड टेक केयर।